देखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है ना कि व्यू का तो नहीं जा रहा है। दुख की बात क्या है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद कर। हाँ। शॉर्ट वीडियो पर जा रहा है लेकिन इस पर नहीं जा रहा है, यानी कि सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है। हम जान रहे हैं 7 के बच्चा के पढ़ा रहे हैं और 7 के बच्चा उतना फोन पर एक्टिव, फोन से पढ़ता नहीं है। आई बात समझ में? बाकी कुछ ही साल में, 1 से 2 साल में देखते हैं 9th 10th की पढ़ाई नहीं स्टूडेंट रहेगा। फिर भी अभी ही पढ़ाते अभी से, लेकिन दिक्कत है कि धोखा ही कब दे देगा से पता। हाँ, इसका पहले व्यवस्था करनी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कंटेंट देने का मतलब है यूट्यूब पर कि टाइम से जितना बजे वहाँ जाना चाहिए वो जाना चाहिए। कभी कभी मान लेते हैं कि मिस्टेक हो सकता है, तो कोई दिक्कत ना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक ना, चाहे इन लोग भी बोल रहे हैं थोड़ा नहीं, तो मेरा तो बढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे एकदम स्मूथ स्मूथ। हाँ, स्टार्टिंग वाला में धीरे धीरे बढ़ेगा, हमको भी कुछ लोग बताए थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए थोड़ा सा बैक पीछे चलते हैं। और स्टार्ट किए थे हम लोग प्रकाश, यानी इसको बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइट। हम तो ये देखते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है उस पर लाइव देखते हैं, तो कुछ कुछ पर बहुत अच्छा खासा रहता है, के लग जाता है। हाँ, व्यू। अब कुछ कुछ में देखते तो 150 बढ़िया टीचर है, फिर भी 150 200 में से 200 में से 2 जा रहा है तो 1 आ रहा है, ऐसे रहता है। हम देखते हैं कभी कभी। यदि कुछ पढ़ाई वाला में उतना एक्टिव नहीं होता है। हाँ, उस टाइम तब अब जितना का होगा सबके सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए लाइट देख रहे थे। लाइट अब बस 1 से 2 दिन देखबो करेगा ना, तो उसी टाइम देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा। बात खत्म। तो ये ध्यान से हम इसमें बताए थे कुछ वैज्ञानिक के नाम। पहला बताए थे कि न्यूटन का जो प्रकाश के बारे में कहना था, इन्होंने कहा था कि प्रकाश क्या है? क्या है? कण। न्यूटन क्या बोले थे कि प्रकाश क्या है? कण। और एक आपका इसी का मित्र जो थे, सिद्ध किए थे, इसका मित्र कौन था? आइंस्टीन। कौन था? आइंस्टीन। और यही जो थे से सिद्ध किए थे। सिद्ध किए, यही जो थे से क्या सिद्ध किए थे? यानी न्यूटन का दोस्त जो था, बोले तो आइंस्टीन, यही सिद्ध किए थे कि प्रकाश क्या है? कण है। इसके बाद आपको एक और वैज्ञानिक आए थे, इसका विरोधी, उनका नाम याद है? उनका नाम याद है? हाईजैक। क्या नाम था? हाईजैक। हाईजैक बोले थे कि प्रकाश जो है से क्या है? तरंग। प्रकाश क्या है? और इसका मित्र यंग जो था, यंग, उसने सिद्ध किए थे। यही तो बात लिखवाए थे, एक से ज्यादा कुछ लिखवाए थे, कुछ और लिखवाए थे। प्रकाश न्यूटन के अनुसार क्या है? कण। हाईजैक के अनुसार क्या है? तरंग। अभी दोनों के अनुसार अभी हम लोग मान लेते हैं कि कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश जो है से कण भी है और तरंग भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना।
यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और कि प्रकाश के बारे में लिखाए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? चलता है हुआ प्रतीत होता है। कैसा चलता हुआ प्रतीत होता है? चलता रियल में इसको हम लोग टेढ़ा भी चला सकते हैं। टेढ़ा भी हम इसको चला सकते हैं मिरर की सहायता से। किसकी सहायता से? जब मान लीजिए कि आप यहाँ पर लाइट इसे फोकस कीजिएगा तो वहां से इधर घूम जाएगा, उसका परावर्तन में यूज करेंगे। मान लीजिए कि लाइट आप यहाँ मिरर लगा दिए, इधर से लाइट दे रहे हैं तो यहाँ से फिर इधर घूम जा रहा है, तो टेढ़ा चल रहा है कि ना? टेढ़ा चल रहा है ना। ऐसे एक सरल रेखा में चलते हुए प्रतीत होता है। कंफर्म नहीं है कि सीधा चलता है, सिर्फ क्या बोल दिया? प्रतीत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और कुछ लिखवाए थे इसमें? क्या लिखवाए थे प्रकाश के बारे में? चिकना और वस्तु तो नियमित होता है। आप लिखवाए थे परावर्तन। परावर्तन लिखवाए थे ना, प्रकाश के परावर्तन। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें, रिफ्लेक्शन के बात, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। उतना 7 के लिए हाई-फाई नहीं, याद रखिएगा कि प्रकाश जो है कैसा होता है? विद्युत तरंगी। प्रकाश रिफ्लेक्शन देखिए कैसे हम बताते कि एक मिरर, देखिए मिरर अभी लिए थे आप लोग की, इसीलिए मंगाए थे, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा आ गया, ठीक ना। इसमें हम अपना मुंह नहीं देख रहे। इसका एक रिफ्लेक्शन जैसे बताए थे कि एक आपका मिरर है, इस तरीका से मिरर है। अब इस मिरर पर मान लीजिए इस साइड से आप कोई प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश बोले तो आपतित किरण। अब इधर अगर हम कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्या? जब यहाँ से उसी एंगल से आ गया इधर तो परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम लोग क्या डाले थे? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण? परावर्तन कोण। और इसको बोलते हैं कोण आर, और इसको बोलते हैं कोण। अभी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। अभी जिस बिंदु पर मिलता है उसको बोलते हैं क्या? आपतन। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये आपका क्या है? मिरर। क्या है? मिरर। अगर मिरर बोले तो दर्पण। ये पीछे आपका कलई किया हुआ है, कलई। कलई कहला है, कौन सी कहला है? कलई यानी पेंट। पेंट कहला है। अभी है आपका आपतित। आपतित। आपतित किरण। इधर आपका है परावर्तित। परावर्तित। परावर्तित किरण, ठीक ना। इधर से इधर, ये देखिए ये एरो की चीज आपको बताएगा। इधर से ये आ रहा है, इधर ही निकल रहा है। आएगा समझ में? किरण। क्या था कोई दिक्कत? अभी तो बताए है कि आपतन कोण है, अभी बताए आपका कौची है? परावर्तन कोण। अभी आपका कौची है? अभिलंब। ये आपका क्या चीज होता है? अभिलंब। एक और अब देखिए घटना को थोड़ा सा हम समझा देते हैं, ठीक ना। एगो हम जुगाड़ रखवाए हैं कहने से, ठीक है। देखिए एक बात और थोड़ा सा देखिए, अगर मिरर पर आप ध्यान दीजिएगा, मिरर पर आप अगर लंबवत प्रकाश डाल रहे हैं तो परावर्तन भी लंबवत हो। परावर्तन भी। अब एकरे पर आपका रहेगा कौची? आपतन कोण। इसी पर आपका रहेगा आपतन कोण। अब आपसे इस घटना में आपसे हम पूछे कि बताइए कोण आर, कोण आई आर क्या होता है? बराबर। कोण आई आर क्या होता है? बराबर। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर कोण आई आर का मान क्या हो सकता है? 0। क्या होगा? क्योंकि दोनों एक ही पर है, दोनों एक ही पर है, इसलिए यहाँ पर कोण आई और आर का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर कितना होगा वो क्वेश्चन में देगा, उसके बाद समझिएगा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से काम करेगा रे। ये एक साइकिल का कौची है? स्मार्ट लाइट। ऐसे लगाया जाता है इसको साइकिल में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ऐसे हाथों में पहन सकते हैं। समझ गए? मतलब कुछ भी। ये आपका एक मिरर है,
और इसी दो लाइट से देखिए इसको ऐसे जलाते हैं, ठीक ना। तो देखा, थोड़ा सा लाइट बंद करते हैं, एक पर काम होगा। देखिए रिफ्लेक्शन वहां हो रहा है, हम यहाँ से ऐसे डाल रहे तो देखिए उधर जा रहा है ना, कुछ भाग पीछे चल रहा है क्योंकि इसका फोकस जो है थोड़ा कह रहा है, देख रहे हैं ना, जा रहा है कि ना। यानी हम इधर मोबाइल वाला को दिखाए तो देखिए इधर से हम लाइट डाल रहे हैं और सीधे कहाँ जा रहा है, जितना पंप डाल ऐसे हम करते जाएंगे, देखिए ऊपर चल गया। जितना इसको नीचे करेंगे ऊपर जा रहा है, जितना इसको ऐसे करेंगे देखिए नीचे आ रहा है। फिर देखिए ऐसे सोझे करेंगे तो देखिए सीधा मेरा हाथ पर ही आ रहा है, देखिए वहां हाथ पा रहा है कि ना, आ रहा है। देखिए ऐसे कीजिएगा तो आंखें पाएगा सामने, मतलब जैसे जैसे इसको घुमाते रहिएगा रिफ्लेक्शन होते रहेगा। देखिए हो रहा है ना, हो रहा है कि ना हो रहा है जी, यही दिखाना चाहते थे। आप घर पर जाके बड़ा वाला पर कीजिएगा, इसका लाइट है, ठीक ना। देखिए हम दिख रहे हैं चकाचक है, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे देखिए ऊपर से डालेंगे तो नीचे जा रहा है कि ना, यहाँ देखिए इसको जा रहा है ना। अब इसको ऐसे पीछा करके डालेंगे तो देखिए नीचे से डाल रहे तो ऊपर जा रहा है ना। जैसे जैसे इसको इधर उधर कर रहे हैं उधर उधर हो रहा है कि ना। जैसे इसका लंबोट डाल रहे तो देखिए हमारे हाथ पर ही आ जा रहा है कि ना। देखिए मेरा हाथ भी वहां आ रहा है, यानी लंबोट डालेंगे तो तीनों एक ही साइड पर। अभिलंब भी अभिलंब जो है काल्पनिक रेखा है, कैसा रेखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देख लेते चेहरा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। आप समझ में आया बात, कहा समझे। सनलाइट में भगवान सूर्य भगवान के पास भी आप करते हैं, सूर्य भगवान के पास तो नहीं करते थे, उधर से प्रकाश ऐसे आता था और इसको नचाते रहते थे कि ना। तो अब समझ में आया कि क्या करते थे हम, प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या करते थे, रिफ्लेक्शन परावर्तन क्या करते थे, प्रकाश का हम लोग परावर्तन। अब एक बात बताइए कि जिस माध्यम से हम इस माध्यम से डाल रहे हैं तो क्या पीछे जा रहा है, इसी माध्यम में ना आ जा रहा है ना समझ में। यही हमारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। और हम बताए थे किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, बोले थे लास्ट पॉइंट, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही। जैसे प्रकाश के परावर्तन, मान लीजिए कि इसको हमको देखना होगा तो इस पर लाइट पहले जाना चाहिए, इस पर लाइट जाएगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हमारे आंख पर होगा, कुछ होगा आंख पर, तो जिस शेप में होगा उसी शेप में रिफ्लेक्शन होता है, फिर हमको क्या करता है, दिखाई देता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। और क्या कुछ लिखवाए थे, हाँ इतना तो बता दिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पर मिरर को ही क्यों लिया गया, यहाँ पर मिरर को ही क्यों लिया गया, मिरर को क्यों, देखिए इसको आप देखिएगा तो पूरा चिकना है, कैसा है, चिकना है, कैसा है। अब इसको आप ओपन करके देखिएगा, खुल जाएगा रे, खुल गया, ऑपरेशन लिखा होगा, देखा ध्यान से, एक साइड से कलर कैद है, देख लो, आप लोग भी देख लीजिए, देख लिए। अब एक साइड से क्या कैद है, कुछ ना, इससे आप परत हटा दीजिएगा ना, इसका परत हटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका परत जैसे हटाइएगा तो क्या हो जाएगा कि इस पास से उस पास दिखने लगेगा। और इसका एक साइड अगर कलर किया हुआ है, किस चीज का किया हुआ रहता है उतना आप लोग का लोड अभी नहीं देंगे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का किया हुआ रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का इस पर परत लगाया रहता है, ठीक है। अब जब इस परत को आप हटा दीजिएगा तभी इस पर, हाँ उसका मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, समझ गए। ध्यान दीजिए, अगर इससे चेहरा दिख रहा है यानी, और इसका जो परावर्तक सतह है यही से ना रिफ्लेक्स हो रहा है, ये चिकना देख रहे हैं कितना है, एकदम पूरा है।
और दूसरा ये रुखरा टाइप का, ये भी रुखरा टाइप का। इस पर से भी रिफ्लेक्शन होगा लेकिन नियमित रूप से नहीं होगा। इस पर देखिए नियमित रूप से हो रहा है कि ना, देखिए कहीं भी हो रहा है तो एकदम बढ़िया से हो रहा है कि ना, जिस शेप में। तो यही बात बता रहे थे और कुछ नहीं। आएगा समझ में। अब चलेंगे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन बोले तो रिफ्लेक्स, ठीक है। चलिए इस पर कुछ पॉइंट है, लिख लेते हैं। इसका क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट होता है कि उसमें आपका एक माध्यम से उसी माध्यम में रह जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब किसी पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम पहले सब लिखवा देते हैं, उसके बाद ठीक ना। ध्यान से, ये बोर्ड पर तो लिख दिए सारा, लेकिन वो नहीं देखेगी। परावर्तन पढ़ लिए, अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ रहे हैं अपवर्तन कुछ नहीं है। परावर्तन में जिस माध्यम से जाता था उसी माध्यम में लौट जाता था, लेकिन अपवर्तन में कुछ नहीं है। अपवर्तन में क्या है कि आप एक माध्यम से प्रकाश को डालिएगा, अभी दूसरा माध्यम में निकाल जाएगा। एग्जाम्पल 4 प्लास्टिक वाला है कोई की किताब, कॉपी कलर हल्ला वाला। देखिए एग्जाम्पल 4, जैसे में ये आपका कॉपी है, ये आपका, हाँ सीधा नहीं जाएगा, वो विचलित हो जाता है। हाँ वो विचलित हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ से लाइट मारिएगा तो पारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी में घटना नहीं होगा। अपवर्तन की घटना कहाँ होता है? कोई आपसे पूछे कि अपवर्तन की घटना तो किस वस्तु में? पारदर्शी, जिसमें आप प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, उसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या? पारदर्शी। अच्छा एक बात बताइए, आप इस पार से उस पार हो जाइएगा, यहाँ से इस साइड से न होइएगा, दरवाजा से न होइएगा, तो दरवाजा आपके लिए क्या हो गया? पारदर्शी। इसी प्रकार प्रकाश इससे पार होगा, इससे पार नहीं होगा, इससे तो इधर आ जाएगा, जो भी रिफ्लेक्ट कर दे। पारदर्शी माध्यम से एक साइड से दूसरे साइड अगर प्रकाश चल जाता है, देखिए तो दूसरा साइड प्रकाश जा रहा है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा विचलित होता था। क्या हो जाता है? विचलित। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जैसे जाता है विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित। हाँ थोड़ा तिरछा हो जाता है। आप ऐसे सीधा मानिएगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, चाहे ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत
अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, इसी को हम लोग क्या घटना, इसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन की घटना। होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना, किसका जाना? प्रकाश का जाना अपवर्तन की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन की घटना कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिएगा, इस एंगल से जाएगा तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है माध्यम पर, किस पर? आएगा समझ में। बाकी विशेष जानकारी के लिए अगला क्लास में संपर्क कीजिए, ठीक ना? यानी 8-9 में जाके संपर्क कीजिएगा। बोल रहे हैं, देखिए आप, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। एकरा मतलब कि अपवर्तन जो है, अपवर्तन की घटना जो है अलग अलग माध्यम पर डिपेंड करता है, यानी माध्यम पर डिपेंड करेगा। आएगा समझ में? मतलब कोई माध्यम संघन हो सकता है, कोई माध्यम विरल हो सकता है। अब यही से हम बोले कि अगला क्लास में जाके समझेंगे। बस इतना, संघन विरल के मतलब इतना समझ लीजिए, जैसे आप मेला में जाते हैं तो पूरा दौड़ सकते हैं। अब हाँ बोल रही है, दौड़ के मम्मी को खोज लीजिएगा। मेला में आप जाइएगा तो दौड़ के मम्मी पापा को नहीं खोज सकते, आराम से इधर चोट खाइएगा, उधर खाइएगा, तब जाइएगा। कब जाइएगा? वो आपका हो गया संघन माध्यम। क्या उनका माध्यम हो गया? तो जहां पर प्रकाश को चलने में दिक्कत होती है संघन माध्यम, और जहां पर प्रकाश बिंदास चल सकता है वो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे आप यहाँ से होटल पर जाना होगा आपको, चाहे रोड पर जाना होगा, कौन? ये माध्यम रिफ्लेक्शन के लिए, हाँ प्लास्टिक। लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लास्टिक से पहले भी कोई माध्यम आ जा रहा है, वायु। अब ये माध्यम आपका क्या कर रहा है? ये एक बॉर्डर की तरह है। देखिए इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, और ये एक बॉर्डर की तरह है कि यहाँ से प्रकाश अलग होगा, यहाँ से प्रकाश अलग, चाहे वो नीचे जाएगा चाहे ऊपर। आप ऐसे डालिएगा तो वो सीधा ही नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मुड़ के निकलेगा, थोड़ा सा मुड़ के निकलेगा। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का याद रखिएगा, आपका जैसे परावर्तन था अलग अलग माध्यम, जो खराब टाइप का चिकनापन ज्यादा नहीं था तो वहां पर परावर्तन कम हो रहा था, और जो पूरा चिकना था दर्पण टाइप का वहां पर पूर्ण रूप से हो रहा था परावर्तन। इसी प्रकार इसमें अपवर्तन में कहा कि जैसा माध्यम रहेगा वैसा क्या होगा? अपवर्तन की घटना। अब आपसे हम पूछे कि मान लीजिए वायु से जल में लाइट जा रहा है, कहा जा रहा है? तो बताइए जल में ज्यादा लाइट चलेगा कि वायु में ज्यादा? वायु में कहा कि संघन इसके लिए विरल हो जाएगा, और विरल से कहा जाएगा संघन में, तो वहां आपका इजली कंडीशन बताया जाएगा। अभी के लिए उतना ज्यादा अति मत रहिए, अभी जितना बता रहे उतना याद रखिए। बस भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। दूसरा बात, इसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण, वहां परावर्तन कोण था, परावर्तन कौन था कि हम बता देते हैं। अब बोल रहे किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना, जैसे बाल्टी में 5 गो रुपया डाल दिए, अब देख रहे हैं कि वो आधे बाल्टी पर है, आधा बाल्टी पर लेके गए हाथ, पता चला कि आओ भींजा पड़ेगा, पूरा भींज जाता है हाथ। वो प्रतीत इसी के कारण होता है, इसी के कारण, इसी घटना के कारण आपको बाल्टी में नीचे, वो तो पैसा नीचे है, पेंदी में सटा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगेगा ऊपर ही है, हाथ लगा इतना में काम चल जाएगा, इतना हाथ पता चला कि बाल्टी पूरा भरा था, हाथ पूरा भीग गया, कपड़ा भी भीग गया, और ये कुछ ना 5 रुपया मिल गया, खुश हो गए। होता था ना, ये किसका घटना से होता है ऐसा? किसका घटना से? अब वही जादूगर कहेगा कोची आपको जादू देखा इतना हाथ में तोरा लगी ना हो कि निकाल ले दे, है? लेकिन देखिए भींज जाता है इतना में, ये जादू है। जादू कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसका घटना से होता है? अपवर्तन की घटना से। आएगा समझ में? उसी प्रकार आप देखिएगा तारा टिम 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 करते रहता है, इसका भी किसका घटना है?
बहुत दूरी पर है, वहां से छोटा छोटा हमको दिखता है। वहां वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। वहां टीम वायु इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होते रहता है। अब बार बार इस लाइट के आगे पीछे हो जाएंगे तो टिमटिमाते नजर आने लगेगा कि ना। यानी वायुमंडलीय अपवर्तनांक की टिमटिमाता तारा नहीं, अच्छा टिमटिमा रहा है, लेकिन इसी बल्ब को कुछ दूरी से देखिएगा टिमटिमाते नजर आने लगेंगे। हाँ इसी तरीका से भुक भुक भुक, हाँ इस तरीका से नजर आएंगे। लेकिन ये तो टिमटिमा रहा है, टिमटिमा रहा है ना। लेकिन राहुल ये थोड़ा आंख को बचा के, कुछ बात समझ में आई। तारे टिमटिमाते नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो टिमटिमाते नहीं है। आइए, सूर्य का बड़ा दिखना। सूर्य कैसे सुबह और शाम में बहुत बड़ा दिखता है, नहीं दिखता है सुबह शाम में बड़ा। सुबह में जब देखिएगा, नहीं तो विश्वास है तो कल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आज शाम के भी देखिएगा। जब नहीं, कल भी देख सकते हैं, ये डेली घटना होता है। आज शाम को देख लीजिएगा, जब पूरा लाल एकदम दिखाई देंगे ना, उस टाइम पूरा बड़ा अभी देखिए छोटा दिखाई देते हैं इतने को, और शाम में देखिएगा तो पूरा बड़ा, और सुबह भी देखिएगा ना तो उठिएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा जताइए जाए। तो क्या होता है, कितना बड़ा दिखता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायु